Okay, so good evening everyone. In today's class, we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is mathematical operation. सर क्या है ये, कौन सी चिड़िया का नाम है, कहाँ पे मिलती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. आई एम हियर टू आंसर each and every question that is coming into your mind. फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसको समझेंगे. बेटा बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, जब हम छोटे थे तो जब हमने धीरे धीरे बोलना सीखा, जब हम LKG, no not LKG, perhaps in UKG or in first when we were going, तो हमने एडिशन सीखा था. 2+2, जो हमारे घर पे जो रिलेटिव्स आते थे वो हमसे पूछते थे, अच्छा बेटा 2+2 बताओ, तो हम बोलते थे 4. तो फिर द रिलेटिव यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड मे बी इन लकी केसेस वी यूज्ड टू गेट चॉकलेट्स आल्सो. आप लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो नहीं हुआ था लेकिन आप लोगों के साथ हुआ होगा. 3+5 बताओ बेटा, 3+8 बताओ बेटा, ये सारे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे. फिर जब आप थोड़े से और बड़े हुए, जब आप सेकंड थर्ड में आए, तो आपसे माइनस पूछा गया, अच्छा बेटा ये बताओ 99 में से 29 को माइनस करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट. These type of questions were used to be asked in our school by our parents and by everyone around us. थोड़े से और बड़े हुए, फिफ्थ सिक्स में आए तो हमें टेबल्स याद करवाई गई थी. 1 की टेबल याद करो, 1 की टेबल तो खैर सबको याद होती है. 2 की टेबल याद करो, 3 की टेबल याद करो, 7 की टेबल याद करो, 10 की टेबल याद करो, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20. अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को आज भी टेबल्स याद हैं? लेट अस डू वन टेस्ट. आप लोगों में से कितने लोगों को आज भी टेबल्स याद हैं? Till how much? 20. अब मैं आपसे 99 की तो टेबल नहीं पूछूंगा, 20 तक की टेबल कितने लोग? आयुष. देव. आयुष को भी याद है, देव को भी याद है. पूछूं आयुष, देव पूछूं बेटा एक सवाल बहुत जोर से. आई एम टेम्पटिंग टू आस्क वन क्वेश्चन. 17 7 कितना होता है? 119. 119. 190. And Yes, sir. 17 9 इतना 153. टाइम नहीं लगना 153 चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आना चाहिए. 19 9 171. मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, मल्टीप्लाई कर रहे हो यार. चलो 12 9 सर 108. चलो ठीक है, चलो ठीक है, 108. चलो ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस थे. फिर डिवीजन कोई नहीं पूछता था हम लोगों से, डिवीजन किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन हाँ डिवीजन भी हमें पता होना चाहिए कि डिवीजन अपन कैसे करते हैं. फिर जब हम सिक्स्थ में आए, जब हमने पेन से लिखना शुरू किया, तो हमने कई सारी और चीज सीखी, लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सारे सिंबल्स हम लोगों ने सीखे. ठीक है, एक तरफ 6 लिखा हुआ है, एक तरफ 5 लिखा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि सर 6 इज ग्रेटर देन 5. एक तरफ 5 लिखा हुआ है, एक तरफ मान लो 12 लिखा है, तो हम बोलेंगे 5 इज लेस देन 12. और आई कैन ऑल्सो से दैट 12 इज ग्रेटर देन 5. अगर दोनों तरफ 5 लिखा है तो हम ये बोलेंगे कि सर 5 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन. These type of things we had learnt while we were in 6th standard and in 7th standard. At the same time, in the 7th standard, we also learnt about a rule that was called as BODMAS rule. BODMAS rule के बारे में हम लोगों ने 7th standard में जब इंटीजर वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था BODMAS rule. याद है किसी को? BODMAS rule. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, BODMAS. ASS. या इसको वी बॉड मास भी बोलते हैं.
वी बॉड मास भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बॉड मास मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर अब मेरे पास कई सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस लिखे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू 1001 divided by 13 of 11, 1001 डिवाइडेड बाई 13 ऑफ 11। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व बाई, देखो एवरी पर्सन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट इन अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश। ठीक है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक नियम बनाया, दैट नियम इज कॉल्ड एज बॉड मास, और यू कैन से वी बॉड मास। ठीक है, V का मतलब होता है इन दिस V बॉड मास, this V means this विनिकुलम मीन्स इस तरीके से ऑपरेशन अगर है, अगर मान लो 3 - 2 और उसके ऊपर इस तरीके से बार है, तो सबसे पहले मैं इस बार को सॉल्व करूंगा, देन आई विल सॉल्व एनी अदर थिंग। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, शायद पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, बट दिस इज द सिंपलेस्ट ब्रैकेट। अगर आपके पास कभी we tell them parenthesis, but I was not sure, that is why I told that I'm not sure. अगर आपके पास कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो जहां पे ये सारे ब्रैकेट्स हो, तो सबसे पहले आप पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन वी हैव ऑफ। ऑफ मतलब क्या लिखा रहता है? ऑफ मतलब क्या? आपके पास सीधे सीधे लिखेगा 5 of 3। 5 of 3 का मतलब होता है 5 multiplied by 3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है 5 of 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, that will give you 15 divided by 3 करोगे, then finally your result will be 5। ठीक है, या अगर 5 of 3 डिवाइडेड बाई 5 लिखा होता तो सबसे पहले आप क्या करते सर? आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करते, फिर आप 3 से डिवाइड, फिर आप 5 से डिवाइड करते, तो जो आंसर आता वो आपके पास 3 आता। राइट, so this is called as division। then I have multiplication। multiplication में क्या करना है? multiplication में multiply करना है नंबर्स को। फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन। सर क्या मैं पहले सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ फिर एडिशन करूँ? कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। सर क्या मैं पहले एडिशन करूँ फिर सब्ट्रैक्शन करूँ? कर सकते हो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आप पहले एडिशन करो फिर सब्ट्रैक्शन करो, नोबडी विल स्टॉप यू। बट द थिंग इज आपको एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन के बाद एडिशन करना पड़ेगा। दिस इज योर लास्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई? क्वेश्चंस हमारे पास 4 टाइप के आएंगे, 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस आएंगे। जो पहली कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ वी बॉड मास, देन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, then is interchange of sign and number, and the last one is alphanumeric puzzles। तो एक एक करके सारी कैटेगरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। चलो भाई, सवाल है जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद के प्रश्न आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। इज दैट क्लियर? से यस और नो? Very good. And your voice and your yes sir should be very louder. Your yes sir should be very louder, क्योंकि मैं अपनी पूरी क्लास में पूरी एनर्जी से बोलता हूं, तो I want my students to be full of energy। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes sir। क्या बोलते हो आप लोग? बात पल्ली पड़ी क्यों नहीं? क्या हाउ यू से इट इन गुजराती? टेल मी। बात समझाई गई? हाँ, समझाई गई। चलो Yes, sir. अब इसको जरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 25। उसके पहले जो मैंने आपको सिखाया था, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देख के स्माइल करो और उससे बात करो।
अच्छा, ठीक है, इस तरीके से करो। अच्छा ठीक है, अभी सॉल्व करता हूं तेरे को। सी, these questions are not your friends, you are not going to make friendship with them, these questions are your enemies, these questions are barrier between you and your bright future, so you have to win over them. Don't treat the questions as your friend, treat the questions as your enemies. आपके और आपके फ्यूचर के बीच में, आपके और आपके किसी एग्जाम के सिलेक्शन के बीच में, these are the questions that are standing, so you should and you must find a way to fight with them. कौन सा वे? ऐसा इनसे तलवार लेके तो लड़ना नहीं है. The way is by using your pen. This pen is a very powerful device. It helps you in fighting with the questions. तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले touch feet of your parents, and after that touch feet of your, I mean, pray in front of God, and then pray in front of your pen, because this is the pen that will help you in getting success. Pen means your books also. चलो, let us solve this question. 25 है यहाँ पे, 25 को लिखो, उसके बाद माइनस साइन है, उसके बाद बेटा हम सबसे पहले करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 6. क्यों? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉड मास और वी बॉड मास, सबसे पहले मुझे डिवीजन करना है, तो 48 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया. नेक्स्ट आई विल हैव प्लस ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, अब जरा देखो, 25 माइनस बाई 6 7 जा कितना होता है? 42. 6 8 जा 48. 48. 6 8 जा 48. 25 minus 8 plus 24, which is equal to 41. So the correct answer of this question will be 41. Those who have given 41 as the answer, their answer is perfectly all right. Those who have given 41 as the answer, my dear friends, your answer is perfectly all right. Let us move to the next question. Now this question I won't help you out. You guys have to solve this question. I am pausing the recording and I will wait for just 1 minute. Time starts now. भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सर हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ओह सॉरी, सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल सॉल्व दिस वन ब्रैकेट. इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो सर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज 0.04. 0.2 multiplied by 0.2 is 0.04. उसके बाद सर मैं क्या करूंगा? Now my expression will become 0.2 plus 0.2 minus of 0.2 divided by 0.2 multiplied by 0.04. ठीक है, so finally it will become 0.4 minus 1 minus of 1 multiplied by 0.04, that is equal to 0.4 minus of 0.04, which is equal to 0.36. So your answer will be 0.36. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Okay, again you guys have 1 minute. 1 minute नहीं, ए फर्स्ट पार्ट के लिए 1 मिनट, सेकंड के लिए 1 मिनट, थर्ड के लिए 1 मिनट, फोर्थ के लिए 1 मिनट, टोटल 4 मिनट आपके पास है. योर टाइम स्टार्ट्स, इट्स ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. If you want, you can take the screenshot of this so that after the class, those who have not done, they can still do the practice of the question. See, now what happens? First of all, I will solve this bracket wala portion. Bracket may be, first of all, I will solve this multiplication wala portion. So this becomes 25. 1 minute. Now please silence.
Now this becomes 25 minus 20, which is equal to 5, which is equal to 5. This becomes 5. Now further they are saying 3 of 5 means 3 of 5 means 3 multiplied by 5, that is 15. So I will have 78 minus bracket में 5 plus 15. ठीक है, so this is equal to 78 minus 20, which is nothing but 58. So the correct answer of this question will be 58. That is option number A. Next question को देखो भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आई विल सॉल्व दिस बार, जिसको क्या जो भी वॉट एवर इट्स नेम इज. सो 87 minus 17 is 70, and 420 divided by 70 is 6. भाई 420 डिवाइडेड बाई 70 is 6 होता है ना. 7 6 42 होता है ना भाई. दिस इज 70. 420 डिवाइडेड बाई 70 is 6. से yes or no? Yes, sir. क्या हो गया भाई? 23 multiplied by 6 minus of 2 of 3 is 6. That is 6 23 into 6 कितना होता है? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? 23 into 6 कितना होता है? कोई बताएगा? हाँ, सुनाई नहीं दिया? 138. 138 में से 6 गया तो 132 मिला. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 125. दिस इज 125 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मुझे मिलेगा 25. फाइनली मुझे क्या करना है? 550 डिवाइडेड बाय 25. 550 डिवाइडेड बाय 25 प्लस ऑफ 550. जरा डिवाइड करो. दिस विल बी 12 and finally I will have 500. एक मिनट, not 12. This will be 22. 550 को सर जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 22 मिलेगा, और 22 plus 550 will be equal to 572. So sir, the correct answer of this question will be option number B, that is 572. Moving to the last question. लास्ट क्वेश्चन में देख लो भाई. 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, अब सुनो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो 8 डिवाइडेड बाई 8 किया. अब डिवाइडेड बाई 8 है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था डिवीजन इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/8. जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से डिवाइड करना है 8 से. That means again it will be multiplication by the multiplicative inverse, that is multiplied by 1/8 I'm sorry. Finally multiplied by 64 हो गया. Divided by क्या करना है सर? 8 divided by 2 किया. ठीक है, multiplied by 1/2 किया. multiplied by 1/2 किया और multiplied by 2 किया. 2 2 2 8. ये बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया 2, न्यूमरेटर में बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गया. 8 8 64. फाइनली मुझे मिला 1/2. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/2. आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन सही से किया होगा. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड. चलो, now let us move further. Those who have not done, they can take the screenshot and solve the questions. Okay, now we will straight away now what I will do is, okay, next type of questions that we are going to do is, you have to try this one, you have to try this one, you have to try this one. बस ये 3 questions आपको try करने हैं, and the time that you have is again 5 minutes.
पहला सवाल ये बोल रहा है कि विच मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इस सवाल को करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये तरीका हो सकता है, वो तरीका हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो आई एम मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ। देयर इज नो अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन इंडिविजुअली, एक्सेप्ट टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन इंडिविजुअली। बट हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग अपना लगा सकते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे सर? डू यू हैव सम मेथड? यस आई हैव। देखो भाई, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं। देखो भाई, यहां तो 28 डिवाइडेड बाई 7 है, तो आप सभी लोग मानोगे कि 28 डिवाइडेड बाई 7 तो सर 4 होता है कि नहीं होता है? यस सर, वेरी गुड सर। अभी थोड़ी देर के लिए ये जो 2 क्वेश्चन मार्क 6 है ना, इसको यार थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, तो फाइनली आई एम हैविंग x माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ? 4 हुआ, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2। अब इसकी वैल्यू सर मुझे 10 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो। ये 12 कैसे है? अब देखो, अब 12 आ गया ना। अब मुझे 2 क्वेश्चन मार्क 6 इज इक्वल टू 12 बताना है। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो इसको पुट करो, या तो इसको पुट करो, या तो इसको पुट करो, या तो इसको पुट करो। तो मैं किसको पुट करूंगा बताओ? मल्टीप्लीकेशन को, तभी ये 12 आ सकता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस। तो हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। करो भाई। माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15। डिवाइड का मतलब होता है प्लस, प्लस 19। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 8, और प्लस का मतलब क्या है भाई? माइनस, माइनस 6। तो सबसे पहले इसे ऐड करते हैं। 3 इंटू 5, 3 इंटू 15 कितना होता है भाई दोस्तों? 45। 45 प्लस 19 कितना होता है? 45 प्लस 19, कम ऑन। 64। 64 डिवाइडेड बाई 8 किया तो कितना मिला? 8। 8 माइनस 6 किया तो कितना मिला? 2। मार्क कर दो आंसर ऑप्शन नंबर 2। यस सर। यस सर। चलो मार्क कर दिया। आगे चलो। A मीन्स प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स मल्टीप्लाई, D मीन्स डिवाइड। तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई, 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, B का मतलब होता है B का मतलब होता है माइनस, माइनस 6, D का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाय A का मतलब होता है प्लस। चलो सॉल्व किया जाए। 16 12 जा कितना होता है भाई? 192। 192। वेरी गुड। सर, हाँ सर। सर पर फर्स्ट वी हैड टू सॉल्व द डिवीजन वन ना। पहले डिवीजन को सॉल्व करना। चलो भाई डिवीजन को सॉल्व कर लो। चलो
आंसर फ्रॉम बोथ द केसेस विल कम सेम। बेटा 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 3 -3 लिख दो, +17 लिख दो। बेटा 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है? 192. 192। 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 14. 14। और 192 + 14 किया तो कितना बचा? 206. 206। तो मार्क कर दूं 206 आंसर? Yes, sir. लो भाई, मार्क कर दिया। तुम लोगों की बातें कौन टाल सकता है? बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होता है, तो बच्चों की, भगवान की बात को कौन टालता है? अब ये घर पे जाके ये मत बोलने लगना कि मम्मी पापा सर ने तो बोला है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो मेरे को ये ला के दो और वो ला के दो। नहीं तो ना मम्मी पापा बड़े वाले भगवान होते हैं, याद रखना। फिर थप्पड़ पड़ेंगे तो फिर आके मत बोलना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करना है। समय है 2 मिनट का, चलो 3 मिनट का, जल्दी से करो और आंसर बताओ, मैं आराम से तब तक बैठता हूँ। Can you repeat the question? क्वेश्चन नंबर 13, 14। Yeah, do one thing, take the screenshot of this page, take these questions as homework. Take these questions as homework. I want to discuss one more topic, otherwise we will be left with time. Sir, taken. Taken. Chalo, take the screenshot of this page also. These pages are your homework. Sir, taken. Taken. हाँ भाई, ये आया सवाल। भाई देखो, ये जो सवाल है, Sir, can you show that page again? डन? Yes, sir. Thank you, sir. ओके भाई देखो, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपको, क्वेश्चन नंबर 21 we have to solve the question number 21. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दिस इज ए सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, दैट मीन्स कार इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आर्ट, car is subtracted from art. अब देखो, ये these type of problems are called alphanumeric puzzles. These type of problems are called alphanumeric puzzles. इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ये होता है कि ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको कुछ डिजिट्स असाइंड होते हैं। कौन से डिजिट? 0 से 9 तक के कोई भी डिजिट असाइन हो सकते हैं। आपको क्या करना है, अब जो कार है इट विल हैव डिफरेंट डिजिट्स, art hai ART, it will have different digits, but one thing is sure that the digit for A will be same, the corresponding digit for R will be same. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे A की वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे A की वैल्यू कुछ और होगी, नहीं, it will always be remain as the same. दूसरी चीज, दूसरा जो हिंट आपके पास है वो ये है कि ये जो CART, ये जो 4 डिजिट्स हैं इनकी जो वैल्यूज होगी वो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकती है। 2 डिजिट में इनकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी, इनकी वैल्यूज हमेशा 1 डिजिट में होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये यहाँ पे बेटा एक चीज और यू कैन find from your common sense that particularly for this question C cannot be equal to 0, क्योंकि अगर C 0 हो गया तो फिर ये एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। Particularly for this question, C cannot be equal to 0. अगर multiplication का केस होता, yeah, we will find it according to different cases. So particularly for this question, C cannot be equal to 0. Now I have to try different combinations. I have to try different combinations such that I am getting the result here. अब देखो, let us try to understand this. Now the value of R, the possible values of R can be, देखो R की क्या क्या possible values हो सकती हैं। क्या R की वैल्यू
1 हो सकती है? I'm trying to discuss sir. the R की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्या R की वैल्यू 2 हो सकती है? Just think and tell. Yes, sir, it can Yes, be. sir, it can be. It can be अगर R की वैल्यू 2 है और अगर T की वैल्यू 0 है तो R minus T will be equal to 2. I don't have any issue. I don't have any issue. So R की वैल्यू can be 2. R की वैल्यू can be 2. क्या R की वैल्यू 3 हो सकती है? Yes, sir. Yes, sir. R की वैल्यू 3 हो सकती है। R की वैल्यू 3 होगी तो T की वैल्यू 1 होगी। ठीक, आगे चलो। क्या सर R की वैल्यू 4 हो सकती है? Yes, यस sir. सर, Yes, यस sir. सर, Yes, हो sir. सकती है। So, 4,2 again 5,3 is a possible value. 5,3 हाँ 6,4, then I'm having 7,5, then I'm having 8,6 and then last में I'm having 9,7. These are the possible values of R. These are the possible values of R और उसके बगल में मैंने possible values of T लिखा है। These are the possible values of R और उसके बगल में मैंने possible values of T लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे Excuse me, हैं? sir. यस Sir, if it would be 0, sir, it can also be 8. how it will, but R minus T should be equal to 2 ना? R minus T should be equal to 2. अगर 0 होगा, So, sir, हम्म, will carry from the front 10 minus 8 equals to 0,8 you want to say that it can be 0,8. चलो भाई 0,8 भी मान लो, 0,8 भी मान लो। चलो R की वैल्यू can be 0,8 also. So there are multiple possibilities for the value of R and T. so, हाँ बोलिए। but if the value of R will be 0, then R's value can't be that, no, because all the digits are 4 digits, and if क्या हुआ? no, sir, sorry, sir. No problem, it's okay. Now what I have to do, see, first of all I have written all the possibilities. Now just read the question. Find which of the following number does not stand for cart. Does not stand for cart, that means I have to find the odd one out. Suppose I am taking the value of R as 2 and the value of T as 0. यहाँ पे मैंने R की वैल्यू 2 ले ली और इसकी वैल्यू 0 ले लिया। यहाँ पे मैंने इसकी जगह 2 लिख दिया। अब I want to see, now I want to check if I am getting the value of C as 6 and if I am getting the value of A as 2. यहाँ पे तो भाई 2 minus 0 किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4 minus 2 will be equal to 2. No problem, here also it is good. And if I'm taking the value of A, now see, say C minus A, C was my 4. Okay, now I can take the value of C as 6 and A was already as 4. So here also I'm getting, so my first equation, my first set of numbers is verified. So 2,0 can be my this can be my answer. मुझे क्या ढूंढना है? Which does not stand for my answer. So this will not be my answer. Now I have to go for the other options. This is not my answer. Now I will go with this one. If I'm taking the value of R as 3 and T as 1, R की जगह 3 रखा, T की जगह 1 रखा, यहाँ पे R की जगह 3 रखा, A की जगह 5 रखा, इसकी जगह 7 रखा, इसकी जगह 5 रखा. Again, this is also satisfying. 753 minus 531 is 222. So this is also okay. I have no issue. Next, if I'm taking R की जगह 2 रखा,
सी आई हैव टू चेक ईच एंड एवरी वन। आर की जगह 2 रखा, टी की जगह 0 रखा, ए की जगह मैंने 4 रखा, आर की जगह 2 रखा, सी की जगह 8 रखा और आर की जगह ए की जगह 4 रखा। हो गया प्रॉब्लम, पंगा आ गया भाई। कैसे सर, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 8 की जगह मैंने सी रखा, ए की जगह मैंने 4 रखा, ए की जगह 4 रखा, आर की जगह 2 रखा, आर की जगह 2 रखा, टी की जगह 0 रखा। सब कुछ सेटिस्फाइड है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, तो ये हो गया गलत। दैट मीन्स दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा था? डज नॉट स्टैंड। क्वेश्चन में पूछा था भाई डज नॉट स्टैंड, तो स्टैंड वाले को मार्क नहीं करना है, डज नॉट स्टैंड वाले को मार्क करना है। दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? से यस और नो? Yes, sir. गुड। Excuse me, sir. यस बेटा बोलिए। Sir, means there is no other way to do it other than hit and trial. No, this is not hit and trial. You are simply using the logic. You are simply using the logic. You know that r minus t is equal to 2. So you have a set of numbers. You cannot take r as 9 and t as 6. Now, if you see, अगर आपके पास बहुत सारे गैप्स हो फिल करने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। जो वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव नो अदर वे। सो देयर इज, यस देयर इज नो अदर वे, आई कैन से दैट। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्वेश्चंस वी कैन फाइंड द वे। जैसे कि अभी अपन ने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, सिंबल इंटरचेंजिंग वाला, ये वाला, यहाँ पे नॉर्मली when I discuss this question with my students of class 9th and 10th, I say that beta we don't have any other option but to check each and every option separately. But today what happened, it struck me that yes, I can simplify something. Obviously there the question is in a modified form, but yes, I can simplify something. कुछ चीजें हम simplify कर सकते हैं depending upon the questions. Right? चलिए आगे बताइए। और somebody, Nidhi was also asking something. Sir, of this question we got the answer when we checked the option A only, because A, the value of C is 6 and the same last 3 digits 420 are same in option C, and the first digit means the 1000 digit is only the difference. देख लो भाई। But Nidhi, yes, correct. Very good, Nidhi. See what Nidhi is saying कि सर हमने ऑप्शन नंबर ए को चेक किया तो हमारा ऑप्शन नंबर सही आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। इसका मतलब जो कल्प्रिट है वो बाकी तीनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा। अब ऑप्शन नंबर ए और सी में डिफरेंस इज खाली 4th डिजिट का, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी रॉन्ग। लॉजिक समझना इन्होंने क्या कहा। सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पूरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए और सी में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, दैट इज द कोड करस्पॉन्डिंग टू सी। दैट मींस सर ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी रॉन्ग। डबल श्योर करने के लिए वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, नहीं चेक करना चाहते हो मार्क कर दो आंसर, आपका आंसर सही ही होगा। जस्ट ए मिनट, आपका आंसर सही ही होगा, ये आपके टीचर की गारंटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ, दिस क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। These questions are your homework, okay? Done? Yes, sir. चलो, Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो भाई, वैसा ही। जस्ट 1 मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Chalo. Anybody who can tell me the answer of this question? Anyone from the class? अच्छा, इसके बाद आप लोग की क्लास है या you guys are free? Sir, we have English. Sir, we You have have class. English class. You have English Yes, class. sir, we have. Okay. Anybody who can help me out in this question? Yes, sir. Yes, sir. No. जिसने पहले yes sir बोला था वो बताएगी. What is your good name? Rishika, I think. Yes, sir. बताइए बेटा. Yes, sir. I thought that A will be 0 because B into A is B. बेटा, लेकिन something multiplied by 0 is 0. समझ में आया? B into A is B, but beta, the problem is something multiplied by 0 is 0. Except Nidhi and Arya, anybody else who wants to help me out? Lakshya, Saksham, Hitarth. Nobody. Chalo, ठीक है. Now I will move to Nidhi and Arya. Okay, Rishika, your answer is correct. Rishika, your answer is correct. But Yes, sir. the logic that you have applied, that has the issue. The logic that you have applied has the issue. Now, when I will tell you the answer, you will find your mistake. Okay, now I can't ask anybody else because there is just only 2 minutes are left. Now see, the question is, एक बार जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था. 11 को मल्टीप्लाई करो 12 से. ठीक है? This is not going to be the answer, but I'm just telling you how we used to do the multiplication. 2-digit multiplication कैसे करते थे? पहले 1 into 2 लिखते थे, 2 आया, फिर 1 into 2 लिखा, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे क्रॉस किया. Oh God.